हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं दिलीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले तो आप बताइए सब लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप लोग सब ठीक हैं। और जैसा कि लॉकडाउन का अभी ये चल रहा है, पीरियड चल रहा है, इसमें हमने क्या किया है, जैसे बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने क्लासेस को क्या कर दिया है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और क्लासेस का सारा शेड्यूल बना लिया है, कैसे कैसे किस तरह पढ़ाना है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से स्टार्ट करना है वो मैंने शेड्यूल पूरा तैयार कर लिया है। वो शेड्यूल भी आपके पास कुछ दिनों में आ जाएगा। मैं अभी पूरा प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको तो घर पे बैठ के क्या करना है, पढ़ाई करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले करिए, वीडियो को क्या करो, लाइक करो और हो सकता है तो इसको क्या करो, शेयर करो। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। क्लियर है ना। कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा था, लीनियर अलजेब्रा। उसमें भी एक हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, किसकी, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और उसकी हेल्प से हमने 3 मैट्रिक्स को डिफाइन किया था और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे ट्रांसपोज से रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम आगे इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इंजीनियरिंग मैथ्स के बारे में। और किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, गेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। जो हमारा गेट एग्ज़ाम होने वाला है, गेट 2021। क्लियर है ना। और टॉपिक कौन सा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार सब कमेंट करके बता दो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मज़ा आ रहा है तो सब कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके लिख दो, हम आगे से कोशिश करेंगे उस डाउट को भी क्या करें, सॉल्व करें। क्लियर है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि ये जो कल टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक था, बहुत ही आसान टॉपिक था। आगे आने वाले टॉपिक भी बड़े आसान हैं। कैलकुलस से जितना लोगों को डर लगता है, अभी देखना कैलकुलस को हम इतना सिंपल कर देंगे, बिल्कुल इतना आसान लगने लगेगा कि हाँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर कैलकुलस, सारी चीज़ें क्या लगेंगी, बहुत आसान लगेंगी। उसमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं किसी को। क्लियर है ना। तो अभी इधर देखो, अभी हमने कल पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, उससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ट्रांसपोज के। इधर देखना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है। क्या पॉइंट है, इधर देखना, कुछ पॉइंट है। अगर मैं बोलता हूँ कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है, क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो हमको कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि उसकी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही कल हमने डिस्कस किया था। दूसरी चीज़, मैं दोबारा से ट्रांसपोज कर देता हूँ तो क्या फील नहीं होता कि वो अगेन वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमारी ओरिजिनल थी। देखो, तो ये हमारा क्या है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ, लो कर दिया, फिर अगेन ट्रांसपोज कर देता हूँ तो हमको सेम मैट्रिक्स मिल जाती है जो हमारी ओरिजिनल थी। क्या इतना क्लियर है सबको, करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर मैं क्या करता हूँ, दो मैट्रिक्स लेता हूँ, कोई एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स। क्लियर है ना। हमने दो मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। ऑर्डर स्वयं किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनको हमें ऐड करना है। लो ऐड कर दिया। ये ऐड तभी हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें तीसरी कोई मैट्रिक्स मिलेगी और उस मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लो ए प्लस बी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ये कंप्लीट मैट्रिक्स आ गई और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा मिलेगा ए का ट्रांसपोज बता दो अलग से, प्लस बी का ट्रांसपोज बता दो अलग से, ये वाला रिजल्ट हमको मिल जाएगा। अभी हम एक रिजल्ट देखेंगे कैसे प्रूव करना है, बाकी ऑटोमेटिकली आप लोग क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इधर देखो, तीसरा, ये डायरेक्ट हमको रिजल्ट्स पता होने चाहिए, बाकी हमको आते कैसे हैं, कैसे प्रूव करना है वो मैं डिस्कस करूँगा, एक रिजल्ट डिस्कस करूँगा। अगर मैं बात करता हूँ कोई मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स क्या है, बी है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो एक तीसरी मैट्रिक्स मिल जाएगी और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, पहले बी का ट्रांसपोज बता दो, उसके बाद डॉट कर दो किसका, ए का ट्रांसपोज। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, कि दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकालो। पहले जो मैट्रिक्स जो बाद में आ रही है
बाद में जो मैट्रिक्स बी आ रही है उसको पहले लो, उसका साथ मल्टीप्लाई करो ए के ट्रांसपोज का, जो रिजल्ट आएगा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये रिजल्ट आपस में इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि सर अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है और मैं इस मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से प्रोडक्ट कर देता हूँ, कि क्या है, कोई भी स्केलर नंबर है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो वो सेम आएगा। इस के को बाहर निकाल लो और ए का सेपरेट ट्रांसपोज कर लो, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। ये चार जो पॉइंट है हमने जो डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक को डिस्कस कर लेता हूँ, किसी एक को मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि क्या ये रिजल्ट सही है या फिर ऐसे ही लिख दिए। इधर देखना, ये वाले रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेके। मैंने बोला दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं सिंपल सा। अगर हमें प्रूफ करना है तो सिंपल सी कोई मैट्रिक्स लो। मैंने मान लिया लेट, क्या लेट, ए इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। कितने ऑर्डर की? 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मान ली, जिसे मैंने लिख दिया 2 4 3 1। किसी कोई दिक्कत है? और ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, हमने कंसिडर कर ली। और बी भी एक मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली, इसको भी हमने कंसिडर कर लिया 3 1 2 4। और ये क्या है? ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स है। क्या इतना क्लियर है? हमने दो मैट्रिक्स कंसिडर कर ली, ए और बी। अब हमने क्या किया है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि इन दोनों को पहले ऐड करो। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दूँ, 2 4 3 1। इसका एडिशन किसके साथ करना है? इसके साथ, 3 1 2 4 के साथ। तो हमको ये ए प्लस बी की एक मैट्रिक्स मिल गई। मैं तुरंत लिख दूंगा ए प्लस बी जो मैट्रिक्स होगी वो किसके बराबर होगी? 2 और 3 5। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को उसी के साथ ऐड कर दो और एज इट इज लिखते जाओ। 2 3 5, 4 + 1 5, 3 2 5, 4 + 1 5। लो, ये तो मज़ा ही आ गया। इसे तो कैसे भी कुछ भी करके देख लो, मज़ा आ गया। इधर देखना, क्या हमने बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज कर लो, यही आना है। लो, ए प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज करता भी हूँ तो क्या आएगा? यही आएगा। इसको ऐसे कर दो, कैसे भी लिख लो, यही सेम आना है, बिल्कुल आना है 100%। हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, ये आ गया। हमने बोला था कि ए जो मैट्रिक्स हमने मानी है इसका ट्रांसपोज करो अलग से, इसका भी ट्रांसपोज करो अलग से, उसके बाद ऐड करो। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए का ट्रांसपोज यहाँ से देखना, ए का ट्रांसपोज जो होगा इसकी रो को कॉलम बना दूँ, लो बनाओ 2 4। ये रो को कॉलम बना दूँ 3 1, लो बना दिया, ये आ गया। अगर मैं बी का ट्रांसपोज लिखता हूँ, बी का ट्रांसपोज वो क्या होगा? इसका ट्रांसपोज लिखना है इस मैट्रिक्स का, तो मैं लिख सकता हूँ 3 1 कॉलम में बना दूँ, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दो 2 4। ये आ गया। और ये मैट्रिक्स क्या है? 2 by 2 ऑर्डर की है। सारी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की है, नहीं लिख रहे तो सबको पता है। क्लियर है ना? अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, लो करो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, करो। 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 1 और 4 5। लो, मज़ा आ गया। ये भी 2 by 2 ऑर्डर की और ये भी 2 by 2 ऑर्डर की। क्या ये दोनों रिजल्ट क्या सेम नहीं है? इक्वल हैं। लो, बिल्कुल इक्वल हैं। और क्या हमने फारसी में लिखा था ऊपर? नहीं लिखा। लो, क्या ये जो रिजल्ट आया ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आया? आ गया। किसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम इसी तरह इसको प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स लो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, उसका ट्रांसपोज करो, उन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज निकालो और आपस में क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। लेकिन याद रहे, यहाँ पे जो बाद में आ रहा है यहाँ क्या आएगा? पहले आएगा। इसीलिए हमने पहले मेंशन किया है। अगर ऐसे उल्टा कर देते हो, पहले ए को लिख देते हो बाद में बी को, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा रिजल्ट। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? ये तो थे हमारे ट्रांसपोज से रिलेटेड क्या थे, हमारे कुछ पॉइंट्स से। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। आज मैं एक और नई प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा ट्रांसपोज के अलावा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इधर देखना, बता दूँ इसको, सबको समझ आ गया? वेरी गुड। इधर देखो, इधर देखना। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की। ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट क्या होता है? इधर देखना, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आराम से समझाऊंगा एग्जांपल लेके
कि मैं लिखूंगा ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन एज ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स बोलो या ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। क्लियर है ना कि ट्रांजुगेट अगर मुझे निकालना है तो पहले मुझे कंजुगेट पता होना चाहिए, उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज का मतलब कल ही हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल या फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसपोज बोल रहे थे। तो ट्रांसपोज किसका करेंगे, यहाँ कंजुगेट का करेंगे। अब हमें कंजुगेट पता होना चाहिए, और कंजुगेट जैसे ही वर्ड आता है सबके दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक करती है, कंजुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होते हैं। किसके होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सब लोग बोलते हैं बड़ी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है। कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी कि नहीं हुई होगी। अब सीधे सीधे जो नंबर चल रहे थे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर चल रहे थे उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जहाँ पे रियल नंबर के साथ, इनको बोलते हैं हम रियल नंबर, रियल नंबर के साथ जब इमेजिनरी नंबर भी क्या आ जाते हैं, साथ में ऐड हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज द समेशन ऑफ रियल नंबर प्लस कुछ इमेजिनरी पार्ट्स। क्लियर है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कॉन्जुगेट हमेशा किसके होंगे, ऑलवेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो वहाँ पर ट्रांसपोज जो निकलेगा वो ट्रांजुगेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका पहले हमें कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर हम ट्रांसपोज निकालेंगे और वो जो मैट्रिक्स होगी वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होगी। इस ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स की हेल्प से भी हम डिफाइन करेंगे कुछ मैट्रिक्स को। क्या इतना क्लियर है सबको, किसी कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। इधर देखना, और कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं तो यहीं पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह बताते हैं, z इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा वाई, वेयर x क्या है, रियल टर्म, और ये y क्या है, इमेजिनरी टर्म। तो रियल और इमेजिनरी दोनों टर्म जिस नंबर में आ जाते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब इसका कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन अपोजिट हो जाना। जैसे ये प्लस चल रहा है तो इसका माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो इसका क्या हो जाता, प्लस हो जाता। उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर तो इसको इंडिकेट करेंगे जेड बार से, और ये क्या कर जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। क्लियर है ना। अब इधर देखना, ये हमको पता चल गया क्या होती है ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इस तरह से मैंने बोल दिया ये कोई मैट्रिक्स है, इसको बोल दिया 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और 4। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमने 2x2 मैट्रिक्स की, 2x2 ऑर्डर की कोई ये मैट्रिक्स है। ये रियल नंबर भी है, इसमें इमेजिनरी भी है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गए। और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर ये ट्रांजुगेट करने को बोलता है या फिर ट्रांसपोज करने को बोलता है तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स बोलेंगे। मीन्स पहले इसका कॉन्जुगेट निकालो, उसके बाद ट्रांसपोज करो, देन आफ्टर क्या मिलेगा, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है ना। और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, उसको हमने ट्रांसपोज को तो एक ही पावर टी से डिनोट किया था, अब इसको किससे डिनोट करेंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं एंड डिनोटेड बाई किसी से भी डिनोट कर लो एक ही पावर क्या ले लो, स्टार ले लो, और कोई भी यहाँ पे क्या ले लो, नोटेशन ले लो, एक ही पावर थीटा ले लो, कुछ भी ले लो, एक ही पावर स्टार, एक ही पावर थीटा, एक ही पावर आर, एक ही पावर पी क्यू एस टी। कोई बोलता है नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा, हम तो अपने नाम की स्पेलिंग लेंगे, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। उससे डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाएगी, बाकी के नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। इधर देखो, क्या मैं इसका ट्रांजुगेट निकालना चाहता हूँ तो पहले इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा। तो इसका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालता हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट जो होगा मैं उसे ए बार से इंडिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि कॉन्जुगेट को क्या करते थे, बार लगा देते थे। और इसका ए बार जो निकलेगा, इसका मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1, और यहाँ पे क्या कर दूँ 1 माइनस के आयोटा, यहाँ पे क्या कर दूँ 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या कर दूँ 4। ये चल ही रहा है, और ये 2/2 का हमारा क्या गया, कॉन्जुगेट। अब हमको निकालना है ट्रांजुगेट। तो ट्रांजुगेट अगर मैं निकालता हूँ, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ए की पावर थीटा से डिनोट कर रहे हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ कि अब इस कॉन्जुगेट का क्या कर दो, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज अगर हम करेंगे
तो ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दो। क्या मैं लिख सकता हूँ 1, ये 1 माइनस आयोटा, ये 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या लिख दूँ 4, और ये आ गया हमारा ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है सबको? ट्रांजुगेट क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, मज़ा आ रहा है। इधर देखो, दूसरी चीज़ हमने पहले बोला था कि सर ट्रांसपोज तो हमें पता चल गया क्यों पढ़ा था, कि हमको पता चल गया ट्रांसपोज क्यों पढ़ा था। हमने ट्रांसपोज सर इसीलिए पढ़ा था क्योंकि हम वहाँ से 3 मैट्रिक्स को क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, और वो 3 मैट्रिक्स क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, और एक थी क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या सबको क्लियर है? कल ही हमने डिस्कस किया है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये ट्रांजुगेट क्या पढ़ने की जरूरत पड़ गई? अब ये कहाँ से नया तोप विषय आ गया, इस ट्रांजुगेट को हमें पढ़ने की जरूरत पड़ गई। अब ट्रांजुगेट को अगर हमें पढ़ना है तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं यूज आ रहा होगा, और अगर ये यूज आ रहा है तो किस में आ रहा है। अब इसकी भी हेल्प से मैं 3 मैट्रिक्स को डिफाइन करूँगा। कल को अगर पूछ लेता है कि ये वाली मैट्रिक्स क्या होती है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे होगी। क्लियर है ना? अब इसकी हेल्प से मैं 3 मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा। अब वो 3 मैट्रिक्स क्या है, इधर देखो। क्या सबको क्लियर है? इधर देखो, वेरी गुड, मज़ा आ रहा है। अब मैं बात करूंगा ट्रांजुगेट की हेल्प से जो 3 मैट्रिक्स हैं वो क्या क्या हैं उनको और पता कर लें, फिर बाकी की चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इधर देखो, तो 3 मैट्रिक्स क्या हैं? पहली मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलती है, इधर देखना, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो क्या होती है, हर्मिशियन। मीन्स ए कोई मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांजुगेट ए आया और उसी मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो क्या हो गई ये, क्या हो गई ये हो गई हमारी क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल अगर लेना है तो ले लो, बाकी ये टर्मिनोलॉजी याद करनी है। एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहता हूँ तो ले लो एग्जाम्पल भी, कि कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस आयोटा, और यहाँ लिख दिया 2 माइनस के आयोटा, और यहाँ लिख दिया 4। क्लियर है ना? कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 4, और ये क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका हमें ट्रांजुगेट पता करना है, क्या आ रहा है, ट्रांजुगेट पता करो। ट्रांजुगेट पता करने के लिए कॉन्जुगेट आएगा, तो कॉन्जुगेट को मैं डायरेक्ट लिख दूँ ए बार से, तो क्या होगा, पहले इसके साइन अल्टर कर लो, ये तो सेम रहेगा 1, ये 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर है ना? अब मैं इसका क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज निकालूंगा, उसी को मैं ए थीटा लिखूंगा, और ये जो आएगा 1, रो को वर्टिकल बना दो, ये 2 माइनस आयोटा, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 प्लस आयोटा, और ये क्या हो गया 4। और क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्या सेम है, बिल्कुल सेम। इसका मतलब क्या हो गई, 2/2 मैट्रिक्स की ए और ये क्या हो गई, सेम हो गई। और यही तो हम बोल रहे थे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या इतना क्लियर सबको? यहाँ ट्रांजुगेट से आ रही है हर्मिशियन, और यही ट्रांसपोज अगर करते, ट्रांसपोज बराबर हो जाता तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कल ही पढ़ा है, क्लियर है? इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी मैट्रिक्स की, जैसे हम बोलते हैं क्या, स्क्यू हर्मिशियन। वहाँ स्क्यू सिमेट्रिक था, यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। लो, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इधर देखना। इसका मतलब ये हुआ, स्क्यू सबको पता चल रहा है माइनस टाइम्स आना चाहिए, कल ही हमने पढ़ा है कि क्या माइनस टाइम आना चाहिए, कि ट्रांसपोज नहीं, ट्रांजुगेट ऑफ एनी मैट्रिक्स, क्या ट्रांजुगेट ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू उसी मैट्रिक्स के माइनस टाइम अगर आ जाए तो उसे क्या बोल देंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल देंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या किसी को ये दिक्कत है यहाँ तक? इधर देखो कैसे करना है। अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है 0, यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस के 2 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे लिख लिया हमने क्या 2 माइनस के 4 आयोटा, और ये हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया 0। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? इधर देखना, ये 2/2 की मैट्रिक्स है हमारी, ये क्या है 2/2 की मैट्रिक्स। क्या ये -2 माइनस 4 आयोटा एक तरह से फील नहीं होता, माइनस कॉमन निकालूंगा तो 2 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है 0 माइनस टाइम्स 2 प्लस 4 आयोटा लिख दूँ, यहाँ पे 2 माइनस 4 आयोटा चल ही रहा है, यहाँ पे 0 लिख दूँ, यही मैट्रिक्स है सेम। क्लियर है? अब इसका ट्रांजुगेट निकालना है तो पहले कॉन्जुगेट निकालो, और कॉन्जुगेट निकालने के लिए जितने भी जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस कर दो, जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ क्या कर दो, प्लस कर दो। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ मत कर देना, यहाँ बीच में करना है।
क्योंकि बीच से ही हमारा कॉन्जुगेट बन रहा था, कहीं इसको भी प्लस कर दो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कर देंगे। क्लियर है ना? इधर देखो क्या मैं लिख सकता हूँ कि कॉन्जुगेट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कॉन्जुगेट जो होगा 0, ये माइनस तो चल ही रहा है, ये अंदर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, और ये क्या हो गया 0। क्लियर है ना? अब मैं ट्रांजुगेट निकालूंगा तो इसका ट्रांसपोज कर दूँ, ट्रांसपोज करूँगा तो 0, ये इधर आ जाएगा कॉलम में, ये रो को क्या कर दो कॉलम में कर दो, तो मैं लिख दूंगा माइनस के 2 माइनस 4 आयोटा, इसको इधर ले जाओ 2 प्लस 4 आयोटा, और इसको क्या ले जाओ 0 करो। अब क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ, सब में से निकालो, माइनस कॉमन निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं e⁻θ इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लिया, ये तो 0 बचा, यहाँ माइनस निकाला तो यहाँ माइनस आ गया 2 प्लस 4 आयोटा, आगे नहीं आ गया, यहाँ से माइनस हट के क्या आ गया 2 माइनस के 4 आयोटा, और यहाँ आ गया 0, और ये आ गई 2/2 की मैट्रिक्स। इधर देखना, क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स 0 माइनस 2 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा 0, क्या ये जो ट्रांजुगेट माइनस टाइम्स 0 माइनस 2 प्लस 4 आयोटा सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है कौन सी है, इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कौन सी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मजा आ रहा है? लो क्लियर है? इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर सबको? लेकिन एक चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है, कल हमने, शायद कल नहीं बताया होगा लेकिन आज डिस्कस कर लेते हैं, कल जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था और यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन पढ़ रहे हैं, क्या इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो, क्या इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये हैं, देखो। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। कल का उठा के देखो, सबने नोट्स बना लिए होंगे ना, अब तो कल के 30 मिनट का लेक्चर था, 10 मिनट नहीं लगी होगी हार्डली नोट्स बनाने में। उसे देखो, पेज पलट के देखो, क्या स्क्यू हर्मिशियन में भी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल जो एलिमेंट्स थे वो क्या 0 थे, बिल्कुल 0 थे। अब इधर देखो, अब मजा आएगा। तो मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं किसके, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। लेकिन क्या उल्टा पॉसिबल है कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हों वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों वो स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन हो जाए। लो देखो, अभी दिखा देते हैं प्रूफ करके। लो मैं ये कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ मजा लेके, 0 2 1 0। क्या कभी ज़िंदगी में स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है क्या? कभी नहीं होगी, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए इसका ट्रांसपोज माइनस टाइम्स के बराबर होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। देखो नहीं कर लो, अगर मैं ट्रांसपोज निकालना हूँ, ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, 0 2 1 0 के बराबर होगा। और अगर मैं माइनस निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, 0 -1 -2 0। क्या ये बराबर है क्या? अंधा भी बता देगा ये बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जिसके 0 हों वो हमेशा क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक या फिर स्क्यू हर्मिशियन है तो उसके हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखो इसको नोट करके लिख लो, स्टार मार्क करके लिख लेना, पूछ लेता है स्टेटमेंट में। इधर देखना, नोट करके क्या लिखना है, नोट। नोट, ये नोट वो नहीं है जिसकी सबको लालच है, ये नोट क्या है, ये नोट छापने वाला है, रखने वाला नहीं। इधर देखो, नोट लो के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। क्या? आर ऑलवेज 0। बट लग गई ना तो प्रॉब्लम हो गई। किंतु, बट मीन्स क्या है, किंतु परंतु। बट क्या, बट रिवर्स केस इज नॉट नेसेसरी
पॉसिबल। क्या मतलब है इसका, अभी हमने समझा दिया है। तो ये था हमारा एक पॉइंट, क्लियर है ना। अब एक और मैट्रिक्स है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। किसकी हेल्प से, ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स की हेल्प से एक और मैट्रिक्स पता करेंगे। वो क्या है वो देखना है। इधर देखो, ये पॉइंट सबको क्लियर है, लिख लेना इसको स्टार मार्क करके। इधर देखो, जो भी स्टार मार्क करवाते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको क्या किया करो, स्टार मार्क कर लिया करो। लो इधर देखो, अब आता है तीसरी जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। और ये तीनों मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं किसकी हेल्प से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांजुगेट की हेल्प से। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इधर देखना। कल हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी, उसमें हमने बोला था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के हमेशा क्या होंगे, यूनिट होंगे। रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विल बी क्या होंगे, जीरो। क्या इतना क्लियर है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिट एंड रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज क्या, क्या इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर देखना, और हमने कल ये भी बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑफ स्क्वायर इन नेचर, मीन्स ऑलवेज क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। इधर देखो, अभी मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करता हूँ, यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो क्या होती है, कल मैंने बोला था कि किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालो, ट्रांजुगेट निकालो। लो निकाल लिया ए थीटा, और उसका प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स के साथ कर दो। और इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है उसी ऑर्डर की, तब हम क्या बोल लेंगे, ये जो मैट्रिक्स है क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। लो, अगर ये वाला कंसेप्ट आ गया तो हम बोल देंगे ये मैट्रिक्स कौन सी है, यूनिटरी मैट्रिक्स। और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कल ही हमने डिस्कस की है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? इसका एग्जाम्पल लेके देख लेना, कोई सा भी एग्जाम्पल, बाकी कभी पूछेगा नहीं, बट हाँ ये पूछेगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट उसके प्रोडक्ट से हमें अगर क्या दे देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी। कल को प्रूव करने को बोलो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ये तो वाहियात क्वेश्चन पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो चार जो ऑप्शन दे रखे होंगे मैट्रिक्स के, वो चारों क्या करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट कर करके देखने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है ना। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के वाहियात क्वेश्चनों को पूछेगा नहीं। क्लियर है ना। इधर देखो, दूसरी चीज़, ये हमने मैट्रिक्स पढ़ ली, कल 3 मैट्रिक्स, आज 3 मैट्रिक्स, कल ट्रांसपोज, आज ट्रांजुगेट। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट और मैट्रिक्स हैं, 2-3 मैट्रिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल मैं डिस्कस करूँगा। कुछ एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जिसको ये डिटर्मिनेंट समझ आ गया, कैसे निकालते हैं, क्या तरीके होते हैं, शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, तब तो मज़ा आ गया। और जिसको डिटर्मिनेंट ही नहीं निकालना आ रहा कि कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे रैंक भी नहीं निकलेगी। अगर रैंक नहीं निकलेगी तो कंसिस्टेंसी नहीं निकलेगी, कंसिस्टेंसी नहीं निकलेगी तो फिर खेल खत्म, कंसिस्टेंस कैसे रह पाएंगे। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सारे टॉपिक क्या है, इंटरलिंक्ड है। ये चैप्टर के हर एक टॉपिक इंटरलिंक्ड है। तो अगर किसी ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख ले, ताकि उससे क्या हो, आसानी हो इस लेक्चर को समझने में। क्लियर है ना। सारी चीज़ें 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस हो रही हैं। अभी भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो भगवान ही मालिक है, खुदा ही कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इधर देखो, क्लियर है ना। अब क्या होगा, अब आती है चीज़ें कहाँ से, अब निकल के आती है चीज़ें। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। इधर देखो, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है, इधर देखना। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ये हैं कि एक मैट्रिक्स का नाम है जिसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत मज़ेदार मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ, कोई मुझे बता सकता है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इधर देखना, सिंपली हमको दिखाई दे रहा है कि मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूं, इसका मतलब कुछ ट्रायंगल टाइप का बन रहा होगा, ट्रायंगुलर बोल रहा है, तो मैं ले लिया 3 by 3 की कोई मैट्रिक्स लो। अगर इस मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 0, यहाँ लिख दिया क्या 0, यहाँ लिख दिया क्या 0, क्लियर है ना। यहाँ लिख दिया क्या 0, यहाँ पे क्या लिख दिया 0, यहाँ पे क्या लिख दिया 0, यहाँ लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 3। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्रायंगल नॉन जीरो बन रहा हो, लो बन गया नॉन जीरो, लोअर ट्रायंगल क्या बन रहा हो, नॉन जीरो, और अपर ट्रायंगल क्या बन रहा हो, जीरो बन रहा हो।
अपर ट्रायंगल क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो। और यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट ले लो 1 4 3 कुछ इस तरह का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की जो मैट्रिक्स बनती है तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं इसको LTM भी लिख सकता हूँ और शॉर्ट फॉर्म में LTM मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके लोअर में जो ट्रायंगल बन रहा हो वो नॉन जीरो हो और ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा हो वो क्या हो, 0 एलिमेंट्स का हो, सारे एलिमेंट्स 0 हो, नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। क्या अपर अब सबको समझ आ गई? बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो अपर का मतलब अब ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा हो वो नॉन जीरो हो, नीचे जो ट्रायंगल बन रहा हो क्या हो, 0, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। लो बोल दो। क्या मैं सेकंड बोल सकता हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको मैं बोल सकता हूं UTM। और UTM एक और हमने नाम सुना होगा, UTM होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब पढ़ते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। वो नहीं है ये मैथमेटिकल टर्म है, वो मशीन है। ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इधर देखना, क्या मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ, लो ले लो क्या ले लो, मैट्रिक्स लेना और कुछ नहीं लेना, लो। और ये हम क्या करते हैं 2 4 3 0 1 2 0 0 3 कुछ भी ले लो। क्या नीचे का ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है सबको, नीचे के एलिमेंट्स का ट्रायंगल 0 दिखाई दे रहा है, ऊपर के एलिमेंट्स का जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, नॉन जीरो दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तो मज़ा आ गया, हमको लोअर भी समझ आ गई, अपर भी समझ आ गई। पढ़ क्यों रहे हैं, जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब चुटकियों में डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर ये मैट्रिक्स आ गई तो 1 सेकंड नहीं लगेगी, उसमें डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, अगर हमको इनकी पहचान हो गई तो। इसीलिए हम पहले वो सारे बेसिक्स पढ़ रहे हैं जिससे हम आगे क्या करें, हमें हेल्प मिले। क्लियर है ना? इधर देखो, तीसरी एक और मैट्रिक्स आती है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जिसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, इधर देखना, यूनिटरी नहीं, आइडेंटिटी और डायगोनल में थोड़ा सा ही अंतर है कि यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बल्कि वहाँ पे सिर्फ यूनिट होते थे, मीन्स एक ही होता था। हर जगह क्या होता था, यूनिट डायगोनल एलिमेंट्स होते थे। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं, बट जीरो नहीं होंगे, याद रखना। बट बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल, इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, कोई मतलब नहीं है डेफिनेशन लिखने का, समझ आनी चाहिए चीज़ है। इधर देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 0 0 0 1 3 3 नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 0 4। इधर देखो, इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सबको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, आर नॉन जीरो। जिस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो, और रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर क्या है, जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स होगी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। दो, मजा आ गया? क्लियर है ना? तो ये तो था हमारा, हमने देख लिया आज कई तरह की मैट्रिक्स देख ली। सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रांसजुगेट बताओ। ट्रांसजुगेट से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ रिगार्डिंग टू द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद ट्रांसजुगेट पता किया। ट्रांसजुगेट की हेल्प से हमने 3 मैट्रिक्स आज भी पढ़ी, एक थी हर्मिशियन, एक स्क्यू हर्मिशियन, एक यूनिटरी। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट ये भी पढ़ा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है? यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें हमको पता चल गई। कुछ और आएंगी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो जब पता चलेगा जब हम डिटर्मिनेंट निकालना जानते होंगे, कि वो बेस होती है डिटर्मिनेंट वैल्यू पे। क्लियर है ना? वो वहीं पे बताएंगे जहाँ डिटर्मिनेंट हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। क्लियर है ना? तो कुछ मैट्रिक्स और भी आएंगी, तो वो हम उसी टॉपिक के साथ क्या करते रहेंगे, लिंक करते रहेंगे। यहाँ तक ये जो था बेसिक था। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स बताओ क्या होती है। और जिसको डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पता चल गया, शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, इनवर्स वगैरह निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। देखो कल मज़ा आ जाएगा। कल का लेक्चर जो होगा बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। जिसने भी अगर कल का लेक्चर मिस किया तब तो क्या होगी, दिक्कत होगी।
मिस क्या करना है यहाँ पे मिस करने की तो कोई बात ही नहीं, उसे बाद में भी देख सकते हो, क्लियर है ना। लेकिन देखना जरूर है, छोड़ना एक भी लेक्चर नहीं है। स्टार्टिंग से एंड तक एक बार ये पूरा मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ गारंटी लेता हूँ पूरे सब्जेक्ट स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखो तो सही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हर सब्जेक्ट में 40 से 50 घंटे लगेंगे, 40-50 घंटे दो और तुम्हारी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड ना हो तब बोलना। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कराएंगे, मैं अभी प्रोजेक्टर का जुगाड़ कर रहा हूँ, प्रोजेक्टर की हेल्प से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तुमको प्रोजेक्टर पर दिखेगा, सॉल्यूशन हम यहाँ करना सिखाएंगे। टाइम भी देंगे सेशन के दौरान, 2-3 मिनट का करने के लिए समय भी देंगे कि किसी का अगर कोई आंसर आता है तो वो हमें बताए, क्लियर है ना। तो आज के सेशन को यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको ये क्या होगा, सेशन पसंद आया होगा। फिर भी नहीं पसंद आया है तब भी क्या करना है, लाइक करना है। बिना पसंद आए क्या लाइक करोगे, छोड़ देना फिर, क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर पसंद नहीं आया है तो उसके लिए हमको कमेंट में लिख के बोलना है कि सर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, किस तरह से पढ़ाई करनी है। कुछ और अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन रहा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी किसी को टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते रहना है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी चीज़ क्या है मुश्किल है। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना है। किसी दिन मैं बीच में एक सेशन लेके आऊँगा, सेपरेट सेशन लेके आऊँगा 20-25 मिनट का, उसमें मैं सिखाऊँगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, साथ साथ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। जिसने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए और जिसने प्रैक्टिस कर ली, उसका तो सिलेक्शन 100% होना है, क्लियर है ना, कोई नहीं रोक सकता। तो अगर ये वाला वीडियो हमारा क्या है पसंद आया है तो इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों में क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि तुम्हें तुरंत की तुरंत क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। क्या इतना क्लियर है सबको? चलो ठीक है, बाकी सब अपना ख्याल रखना, लॉकडाउन पीरियड का सही से पालन करो और दूसरी चीज़ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।